एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई और जोर जोर से रोने लगी कि सांप के काटने से उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। स्त्री अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार उनसे विनती कर रही थी। बुद्धा ने उससे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक न एक दिन मृत्यु होना निश्चित है। उस स्त्री ने कहा, हाँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर आप एक प्रसिद्ध महात्मा हैं और आप में इतना सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ। मेरा वह बेटा मेरी इकलौती संतान थी। मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आपके पास आई हूँ, मगर आप तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ साफ बता दीजिए। बुद्धा समझ गए थे कि पुत्र वियोग में मग्न इस स्त्री को समझाना बहुत ही कठिन है। इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें गांव के किसी घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस घर से तुम चावल लेकर आओगी उस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री मन ही मन खुश होने लगी और सोचने लगी कि चावल तो किसी के घर से भी आसानी से मिल जाएगा। फिर वह चावल के लिए एक घर में गई और उसने पूछा कि क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? तो उस घर वाले ने कहा, हाँ, पिछले साल मेरे भाई की मृत्यु हुई थी। फिर वह दूसरे घर गई, वहाँ भी उसे वही जवाब मिला। ऐसा करते करते उसने पूरा गांव घूम लिया, लेकिन वो जिस घर में जाती वहाँ उसे यही जवाब मिलता कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वो बेचारी बहुत थक गई थी, लेकिन किसी भी घर से उसे एक मुट्ठी चावल नहीं मिला। उसे यह बात समझ आ गई थी कि मृत्यु अटल है और उसका सामना एक न एक दिन सबको करना है। फिर वह थक हार कर बुद्धा के पास लौट गई और उनसे बताया कि उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। सभी के घर में किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई है। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, वह एक दिन सबको आनी है। उस स्त्री को सारी बात समझ आ गई कि मृत्यु एक न एक दिन सबको आएगी और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसे कोई भी जीवित नहीं कर सकता। इसके बाद स्त्री ने बुद्धा को प्रणाम करते हुए कहा, अब अन्य लोगों के समान मैं भी इस दुख का धैर्य और साहस पूर्वक सामना करूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही, और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट में अवश्य बताना।